अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हाविर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह के NFT आर्ट कैनवा की वेबसाइट को यूज करते हुए बिल्कुल फ्री में किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पास कैनवा की वेबसाइट को ओपन करना है। कैनवा की वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल कस्टम साइज वाले बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर 1080 बाई 1080 टाइप करना है और इसके बाद आपने सिंपल क्रिएट न्यू डिजाइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जब आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने सिंपल जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है। इसके लिए हम सिंपल यहाँ से जाएंगे फोटोज में। फोटोज में जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे बैकग्राउंड और इसके बाद हम यहाँ से किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम अपने बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सिंपल सेट इमेज एज बैकग्राउंड वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस इमेज के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यहाँ से मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा गर्ल और इसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा ग्राफिक्स में और ग्राफिक्स में जाने के बाद मैं यहाँ से किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इसके साइज को यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लूंगा। साइज को इंक्रीज करने के बाद अब हम मुझे इसके जो कलर्स हैं इनको चेंज करना है। तो कलर्स वगैरह को चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल ऊपर 1 बाय 1 सब कलर्स को जो है वो चेंज कर दूंगा। इसके जो हेयर्स का कलर है इसको मैं यहाँ पर सिंपल ब्लैक कर दूंगा। लिप्स का जो कलर है इसको मैं यहाँ पर व्हाइट या ब्लैक कर दूंगा। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से जो भी जो कलर है उसको चेंज करके एडजस्ट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो शर्ट का कलर है उसको मैं सिंपल यहाँ से चेंज करके इसका कलर ब्लू कर दूंगा। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से कलर्स को चेंज करेंगे। कलर्स को चेंज करने के बाद अब अगेन हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा नोज और इसके बाद बहुत सी नोज भी आ जाएंगी। यहाँ पर मैं किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस वाली इमेज को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इसके साइज को भी कुछ डिक्रीज करके यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। इसके बाद इसके कलर्स को भी चेंज करना है। इसका कलर भी हम सिंपल इसी तरीके से चेंज कर देंगे। कलर को चेंज करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें इसमें आईज को भी ऐड करना है। हम सिंपल अब यहाँ पर सर्च करेंगे आईज को और इसके बाद हम यहाँ से कोई भी आईज जो है जो फ्री वाली हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इसके साइज को भी डिक्रीज करूंगा और इसके बाद मैं इनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। तो कुछ इसी तरीके से आप भी जो है एक NFT आर्ट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जो है वो एक अच्छा ना लगे, प्रॉपर ना लगे, तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ से जाएंगे स्टाइल्स में। स्टाइल्स में जाने के बाद आप यहाँ से किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपल टेक्स्ट को डिलीट करें। तो आप भी सिंपल इसी तरीके से जो भी कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज में। तो मुझको ये वाला कलर कॉम्बिनेशन जो है ये कुछ ठीक लग रहा है। इसके बाद हम सिंपल इसको मजीद थोड़ा सा एडजस्ट भी है जो कर लेते हैं। तो सिंपल आपने भी इसी तरीके से अपना जो इमेज है उसको एडजस्ट कर लेना है, उसके कलर्स वगैरह को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद अब हम अगेन जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा ग्लासेस और इसके बाद मैं ग्लासेस को भी अपनी इस इमेज में ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत से ग्लासेस आ जाएंगे, आप किसी को भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप भी जो है एक NFT आर्ट जो है वो बना सकते हैं कैनवा में बिल्कुल फ्री में और इसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं OpenSea की वेबसाइट में या किसी भी NFT मार्केट प्लेस में। अब यहाँ पर मैं मजीद आपको एक और जो है NFT आर्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक और न्यू पेज ऐड करूंगा। इसके बाद अगेन मैं यहाँ से जाऊँगा फोटोज में। फोटोज में जाने के बाद अगेन मैं यहाँ पर एक और बैकग्राउंड को ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगेन राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद अब मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद अब अगेन मैं यहाँ पर सर्च करूंगा गर्ल और इसके बाद यहाँ से अब मैं जाऊंगा ग्राफिक्स में और यहाँ से अगेन मैं किसी भी एक इमेज को दोबारा से जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा।
तो फॉर एग्जांपल अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, इसके बाद मैं इसके साइज को इंक्रीज करके कुछ बड़ा कर लूंगा। इसके बाद इसके कलर्स वगैरह को मैं कुछ चेंज कर लूंगा। तो ये कलर्स वगैरह चेंज हो चुके हैं। अब अगेन मैं यहाँ पर सर्च करूंगा आईज और यहाँ पर मैं आईज को ऐड करूंगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस वाली आईज को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आईज को ऐड करने के बाद अब अगेन मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं सर्च करूंगा नोज को और यहाँ पर मैं नोज को ऐड करूंगा। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो भी कुछ चेंज कर दूंगा। अब इसके बाद अगेन मैं इसमें भी ग्लासेस को ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सर्च करूंगा ग्लासेस और ग्लासेस को भी मैं इस इमेज में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस वाली ग्लासेस को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं इसके साइज को डिक्रीज करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरा एक और NFT जो है वो रेडी हो चुका है। अब अगर आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहें तो आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपल इस पेज को डुप्लीकेट करके इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करके आपको दिखाता हूं। तो सिंपल मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। अब यहाँ से सिंपल मैं जाऊंगा स्टाइल्स में। स्टाइल्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करूंगा तो जो कॉम्बिनेशन है कलर्स का वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैं टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ऐड हो चुका है और ये भी परफेक्ट लग रहा है। तो सिंपल इसी तरीके से आप भी जो है NFT आर्ट बना सकते हैं। जितने भी आप NFT आर्ट बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस वीडियो में 3 NFT आर्ट जो है वो क्रिएट किए हैं। इसके बाद इनको डाउनलोड करने का तरीका यह है, आपने सिंपल यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। शेयर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल डाउनलोड वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर PNG को ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर आपने ऑल पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो ये तीनों इमेज सेव हो जाएंगी आपके कंप्यूटर में। तो इसके बाद आप सिंपल इनको ओपनसी की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं इनको सेल आउट करके। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको ओपनसी की वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं और फिर आप इनको सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।